पर्ची भी फाड़ दी थी। अरे आप जाओ ना, दिखाओ। अब तो हमने डाल दिया, लेकिन अभी रोका हमारी डाल दीजिए इन्होंने। पर्ची फाड़ दी। किसका रह गया? पहली बात तो मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, पुलिस को कहाँ से अधिकार हो गया कि वो पर्ची और आई कार्ड चेक करेगी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल कुछ जगह पर उपचुनाव हुए और साथ ही साथ गुजरात के आखिरी चरण में मतदान हुआ, लेकिन उपचुनाव में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस एक पार्टी के लोगों की मदद क्यों कर रहा था, मुसलमानों को वोट क्यों नहीं डालने दे रही थी पुलिस, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जिसमें सीओ साहब सीधे तौर पर वोटर आईडी कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड को वैल्यूएबल नहीं बता रहे थे, आधार कार्ड से वोट लोगों को नहीं डालने दे रहे थे। और उसके बाद अब जो तस्वीर आई है वो और सवाल खड़े करती है। दरअसल अभी तक मुसलमानों के साथ तो पुलिस द्वारा बदतमीजियां की ही जा रही थी, अब पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो कल का है और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब लोग सवाल पूछ रहे हैं और मीडिया के कैमरे सामने आ जाते हैं, मीडिया का माइक सामने आ जाता है तो मीडिया से बदतमीजी करने लगते हैं। दरअसल लोगों ने ही उल्टा सवाल करना पुलिस शुरू कर दिया कि पुलिस को कहां अधिकार है आईडी कार्ड चेक करने का, वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का, लिस्ट चेक करने का। यह अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस सिर्फ वहां पर प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए होती है, यह सब चेक करने के लिए नहीं होती है। तो किसने अधिकार दिया? इस पर मीडिया का माइक भी सामने आ गया तो भड़क गए। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको सीओ साहब का भी वीडियो दिखाऊंगा। मैंने पहले भी आपको दिखाया, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मुसलमान के इलाकों में लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा, दबिश बनाई जा रही थी। जरा आप देख लीजिए, कई महिलाएं हैं यहां पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पर्चियां तक भी फाड़ दी गई, बड़े मुश्किल से उनका वोट पड़ पाया है। और उसके बाद पत्रकार से जिस तरीके का सलूक किया गया वो सवाल खड़े करता। जरा आप देखिए। अरे एडिटर साहब, किसी को नहीं वोट डालने देना। सबको मना कर रहे थे, हमारी पर्ची भी फाड़ दी थी। अरे आप जाओ ना, अब दिखाओ। तो हमने डाल दिया, लेकिन अभी रोका हमारी डाल दीजिए इन्होंने। पर्ची फाड़ दी। बाकी पर्ची फाड़ दी। किसका रह गया? इनका वो दिखाओ, दिखाओ। आपको नहीं पड़ा? पहली बात तो मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, पुलिस को कहाँ से अधिकार हो गया कि वो पर्ची और आई कार्ड चेक करेगी? पर्ची ले ली उन्होंने। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पुलिस को पहली बात तो पर्ची और आई कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोग ये जो वीडियो आपने देखा ये रामपुर का बताया जा रहा है। रामपुर में बाई इलेक्शन हो रहे थे और रामपुर में आपने देखा था कैसे जो है आसिम रजा जो कि वहां के प्रत्याशी हैं, एक दिन पहले ही उन्होंने आरोप लगाया था, इससे पहले भी वो आरोप लगा रहे थे। वो मतदान से एक दिन पहले एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलिस इस तरीके काम कर रही है, पुलिस उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वोटरों को डरा रही है, धमका रही है, लेकिन फिर भी कहीं से सुनी नहीं गई और अंततः रिजल्ट वही निकलकर सामने आया जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से लोगों को डराया, धमकाया जा रहा है, पत्रकारों तक को बिका हुआ बताया जा रहा है, जबकि बिका कौन है यह आपको भली भांति पता है, किसको किस नाम से नवाजा जाता है यह आप बखूबी जानते हैं। यह वीडियो सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया है। सौरभ शुक्ला ने लिखा कि जब रामपुर बाई इलेक्शन में पत्रकारों के साथ सलूक किया जा रहा है तो आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा यह अंदाजा लगाइए। आप समझिए कि जब पत्रकार कोई पुलिस कुछ नहीं समझ रही है, उनके साथ ही बदतमीजियां कर रही, तो आम जनता के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। जो आसिम रजा कल कह रहे थे और आसिम रजा के साथ धरने पर बैठे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी ये कह रहे थे कि पुलिस जाकर घरों में लात मार रही, दरवाजे पर लात मारकर लोग कह रहे कि 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर कह रहे कि तुम वोट डालने मत जाना, नहीं ठीक नहीं होगा। तो जिस तरीके से यह बदतमीजी की गई है इससे स्पष्ट समझ में आता है कि पुलिस ने आम जनता के साथ क्या सलूक किया होगा जब पत्रकार के साथ ऐसी बदतमीजियां की जा रही हैं। मनोज काका ने भी यह वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है कि रामपुर में देखिए एएसपी संसार सिंह गुंडागर्दी वोट भी नहीं डालने दे रहा है। ये जो बदतमीजी कर रहे थे इनका, ये एडिशनल एएसपी हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी कर रहा है, धक्का देकर भगा रहा है। जब अब्दुल्ला आजम ने सवाल किया तो उसे नागवार लगा और उसने जो है सीधे तौर पर बदतमीजी करनी पत्रकार से शुरू कर दी। क्या यही निष्पक्ष चुनाव है? सवाल किया जा रहा है। दरअसल अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे हैं वो सवाल ये कर रहे थे कि बताइए कि पुलिस को यह अधिकार कहां से है, पुलिस कैसे किसी को रोक सकती है, पुलिस कैसे किससे सवाल कर सकती है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप अपना ये करिए। वो सवाल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इस तरीके की बदतमीजी जो है की गई है। आप समझिए लोगों द्वारा भी रिएक्शंस कई सारे आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं किस तरीके का काम किया जा रहा था।
मैं आपको पहले लोगों का रिएक्शन दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है खतौली में भी पुलिस और एक सीओ साहब थे जो काम कर रहे थे। एक तरीके लग रहा था कि वो एक सत्ता पक्ष में काम कर रहे हैं, मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे कि वोटर आईडी कार्ड दिखाओ तभी वोट डालने दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 11 आईडी ऐसी है जिनको लेकर आप वोट डाल सकते हैं। देखिए ये पाशा दानिश है, वो लिखते हैं कि सौरभ जी, मतलब सौरभ के ट्वीट पे लिखते हैं, सौरभ जी रामपुर में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात थे, हर गली हर मोहल्ले में पुलिस तैनात थी जो लोगों को वोट डालने नहीं दे रही थी। महिलाएं पुलिस से डर कर वोट डालने ही नहीं निकली, इसी वजह से सिर्फ 33% वोटिंग हुई रामपुर में। ये आप समझ लीजिए, यानी वोटिंग बढ़ाने के लिए लगातार जो है चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग कहता है ज्यादा मतदान हो, सब कुछ हो, लोकतंत्र का ये पर्व है, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप बताइए, इलेक्शन कमीशन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। पुलिस है जो मतदान ही नहीं करने देना चाह रही है। प्रीति चौबे, उन्होंने भी लिखा कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, सब सत्ता की हनक है साहब, सब मनमर्जी चल रहा है, मतलब सब मनमर्जी की जा रही है, कहीं से भी लोगों को जो है अधिकार नहीं प्राप्त है। लोकतंत्र में क्या होता है कि वोट देने का अधिकार सबको होता है, एक वोट डाल सकता है कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, फकीर हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, आम जनता हो, कोई भी हो, एक वोट डालने का अधिकारी होता है। लेकिन यहां पर तो पूरी तरीके से भैया वोट नहीं डालने दिया जा रहा है लोगों को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। संभ्रांत लोग भी बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं। प्रभाष कुमार, उन्होंने लिखा कि भाजपा प्लस चुनाव आयोग प्लस प्रशासन वर्सेस लोकतंत्र, यह लड़ाई भविष्य को लेकर काफी चिंता का विषय बनती जा रही है। गुजरात का रूल अब बाकी जगह चलाया जा रहा है, जनता से उसका हक छीना जा रहा है। विपक्ष 2024 की लड़ाई हारता हुआ दिख रहा है क्योंकि तानाशाही चरम सीमा पर है। समय चिंता का है देश के भविष्य को लेकर, यह कहा जा रहा है। लोग चिंतित हैं देश के भविष्य को लेकर। जिस तरीके से देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं, इसे साफ तौर पर लगता है कि देश खतरे में है, क्योंकि पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है, लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इस तरीके से पुलिस काम कर रही है, पुलिस जाकर घरों में दबिश दे रही है, मुसलमान इलाकों में उनको वोट नहीं डालने दे रही है। सीओ साहब उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करें, लोगों को वापस भेज रहे हैं कि जाओ वापस जाओ, वोट नहीं डाल सकते हो, तुम्हें अधिकार नहीं है, वोटर आईडी कार्ड लेके आओ। जबकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, बस, इसके अलावा और ज्यादा कोई जरूरी चीज नहीं। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इस तरीके की चीजें की जा रही है। देखिए, सुरेंद्र राजपूत ने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र की चीखें इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं दे रही है क्या? ये साफ तौर पर जनता ये कह रही है, लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने वीडियो ये साझा किया है कि मुसलमान जो है उनको मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग वोट डालने जा रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस इस तरीके से दबिश दे रही है। जरा आप वीडियो देख लीजिए। ये लोग वोट डालने गए थे, इनको मार के डंडों से भगाए। ये वोट डालने गए थे, सबको मारा। इस बच्चे की आंख देखो, इनका हाथ देखो, कितना मारा है, डंडे मारते हुए जा रहे हैं, बिस्तर तक नहीं बिछाने दे रहे हैं। इतनी आईडी लेके जा रहे हैं, हम कैसे वोट डालेंगे? जुल्म है, जुल्म, घरों में घुस रहा है, डंडे मार रहे हैं। इसकी आंख सुरक्षित, बच्चे को देखो कितना मारा है बच्चे को, और घर के दरवाजे नहीं खोलने दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये बताओ कि कल को क्या हशर करेंगे हमारा? हाथ दिखाओ बाजी। एक बूढ़ी औरत, बुजुर्ग महिला को मारा है इन्होंने। देख लिया आपने, इस तरीके की हिमाकत की जा रही है, यानी वोटर्स को मारा जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर वोट देने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन इसी खूबसूरती को बदसूरत बनाया जा रहा है, इस खूबसूरत लोकतंत्र को बदसूरत बनाने की कोशिश हो रही है। गौरव ने भी इस पर लिखा कि पत्रकार पुलिस वाले से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन दारोगा जी उल्टा उसी को बिका हुआ बता रहे। मतलब साफ है, धांधली जोरों पर हो रही है। यह सीधे तौर पर लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है चुनाव में। अंदाजा लगाइए, क्या यह निष्पक्ष चुनाव है? क्या इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं खड़े होते? क्या पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े होते? लेकिन क्या इनका जवाब कोई देगा? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा? आगे से ऐसा ना हो, या फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो फिर मतदान कराने की आवश्यकता क्या है? जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर वोटिंग की क्या जरूरत है? ऐसे ही घोषित कर दिया जाए कि ये फलाना जीत गए, ये फलाना जीत गए। समस्या बहुत बड़ी है, लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।